आरजू भी इस वक्त हैं और मैं आरजू के साथ कई सारे प्रोग्राम्स में शामिल हो चुका हूं। आरजू कभी भी बायस्ड रुख नहीं लेती, ये बात मैं देखता हूं और हम सारे ही देखते हैं। आरजू, मुझे बस एक बात का मतलब समझना है, क्योंकि आप अक्रॉस द चैनल, अक्रॉस बोर्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस खास इलाके खित्ते को लेकर क्या चल रहा है उसको आप देखती रहती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब जनरल थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि बलूचिस्तान तो हमारे माथे का झूमर है, इनकी 10 पुश्तें भी उसे हमसे नहीं ले सकती और ये हमारा हिस्सा है। अपने हिस्से के अंदर टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, J-10C या F-16 ऐसा इस्तेमाल करने वाली वर्ल्ड में और कोई आर्मी तो नहीं है। आरजू, क्या आपको वजह समझ में आती है कि क्यों पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, वो भी खुशदार में जो सिंध से लगा हुआ इलाका है? देखिए, जब यहाँ पे अगर पॉलिसीज ठीक नहीं बनाई जाएंगी, जब ये नहीं देखा जाएगा कि जिन लोगों का वो इलाका है, जो वहाँ की ज़मीन के मालिक हैं, अगर आप उनको उनका राइट नहीं देंगे, जगह जगह उनका मिसिंग पर्सनस का इशू जो है वो भी चलता रहेगा। फिर उनके साथ जो लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, अगर उनसे बात करके बात को समझने के बजाय, उस सिचुएशन को समझ के हल करने के बजाय अगर उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जैसे डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया है, तो डेफिनेटली उसके बाद आपके पास जो है कोई ऐसा रास्ता नहीं रह जाएगा जिससे आप वहां पर अमन ला सकें या उन लोगों के साथ आप बात कर सकें। नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं, नाराजगियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई ठीक पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। इसी वजह से सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। इनको चाहिए तो ये था कि जो वहाँ के लोग हैं, जो असल लोग वहाँ के हैं, उनके साथ बैठकर ये डायलॉग करते, बातचीत करते, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाता, उनको पूरा किया जाता। वो कई बार इस्लामाबाद भी आ चुके हैं वो लोग, और यहाँ पर भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जी आपको पता है कि जी कितने कितने दिन वो बैठे रहते हैं, जी। लेकिन एक सिंगल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा नहीं है जो जाकर उनको एक गिलास पानी का भी पूछे। जब आप ये रवैया इख्तियार करेंगे, जब आपका ये एटीट्यूड होगा, तो डेफिनेटली फिर आपको आगे से जवाब मिलेगा। कोई किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी स्टेट जो है वो इसमें बहुत ही बेवकूफ़ी दिखा रही है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं, जवाब नहीं दे सकते, तो यकीनन उन्होंने दिखा दिया है कि वो हरगिज़ कमज़ोर नहीं है, वो अपने राइट के लिए उठ सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे जो ये भी नहीं कह रहे राजीव के उन्होंने पाकिस्तान से अलग होना है, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, आप वो तो हमें दें। आपने हमें किस तरह से एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे हमें ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनको शायद ये बात तभी समझ में आएगी जब पानी जो है वो नाक से ऊंचा हो जाएगा। आरजू, मैं वाकई इस बात को ओपनली इस टेलीकास्ट में, इस ब्रॉडकास्ट में मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा। मियाँ आसिफ अली हुए, हाशिम दुर्रानी हुए, न जाने कितने पाक जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच का नाम पहली बार किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इतने सलीके के साथ लिया है। हेड्स ऑफ टू यू आरजू, आप इतना ओपनली इस बात को बोल रही हैं। कोई नहीं बात करता पाकिस्तान में अब तक डॉक्टर मारंग बलोच कहाँ है, क्यों उनको इस हालत में रखा गया, राजी बलोच कहाँ है, बीवी बलोच कहाँ है। आपने तो ये तक बोल दिया कि वो प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, वो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं। आरजू, क्या वाकई डॉक्टर मारंग बलोच के साथ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी बात करने की, चलिए एक लेडी, एक महिला के साथ बात करने का एक सलीका होता है, एक एजिटेटर के साथ भी बात करने का एक सलीका होता है, वो भी नहीं किया गया क्या? नहीं, कभी नहीं किया गया, कभी बात करने की कोशिश की ही नहीं गई। जिस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद आके प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो वहां तो उन दिनों सर्दियां थी, वहां पे पानी फेंका गया, उनको तरह तरह से भगाया गया। इस वक्त भी जो कुछ अर्से पहले, मेरे ख्याल 1 या 2 महीने पहले की बात है कि बलूचिस्तान से लोग आए थे और वो यहाँ पर F6 के एरिया में इस्लामाबाद में तकरीबन 60 डेज से ज़्यादा वो लोग रहे। उनको तरह तरह से तंग किया गया कि वो वापस चले जाएं, लेकिन कोई एक सिंगल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा नहीं था जिसने जाकर उनसे ये पूछा हो कि क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए या आप लोगों क्या हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। कोई उनसे बात नहीं की गई। डॉक्टर मारंग बलोच को किस लिए अंदर किया गया, बार बार उनके रिमांड में इजाफा कर दिया जाता है। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, जो कि पाकिस्तानी स्टेट को इस बात को समझना होगा कि ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को मजीद खराब कर रहे हैं।
कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है कि वहां पर एक एक्टिविस्ट, एक पढ़ी लिखी, एक निहत्ती लड़की से जो ये लोग डर खौफ खा रहे हैं, कभी उनको टेररिस्ट बता देते हैं, कभी उनको क्या कह देते हैं। यकीनन इस बात पे जो है हम, हमारे जैसे कई जर्नलिस्ट जो है, हमें आवाज उठानी चाहिए और हमें हरगिज इस बात से नहीं डरना चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच हमारी हैं, हमें उनके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए और उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स है बलूचिस्तान को लेकर, उन्हें समझकर जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बलूचिस्तान का यही हाल रहेगा और यही प्रॉब्लम्स हम फेस करते रहेंगे। ये कह देने से कि जी वहाँ भारत कुछ कर रहा है, कभी वहाँ कोई और कंट्री कुछ कर रही है, ऐसा कह के हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। आरजू वाकई अब पता नहीं क्यों मुझे अहमर भाई अगर आप अलाउ करें मुझे, आई एम सरप्राइज, रियली सरप्राइज कि आरजू इस तरीके से बलूचिस्तान की बात को सामने रख रही हैं। आपकी बोल्डनेस भी है और आरजू एक बात फैक्ट यहाँ पर कि आप फैक्ट को फैक्ट की तरह रखने से हिचकिचा भी नहीं रही हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान कहता